बागेलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। रुद्रपुर में धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार। उत्तराखंड के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में मिलने जा रहा 4% आरक्षण का लाभ। उत्तराखंड भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारी की तेज। भाजपा मुख्यालय में हुई बैठक। रुद्रपुर के आवास विकास में सिडकुल फैक्ट्री में काम करने वाले एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। युवा मतदाता दिवस के उपलक्ष्य पर देहरादून में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। बाजपुर में कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो रहे बगीचे। लोहाघाट में 2 वाहनों के बीच हुई आमने सामने भीषण टक्कर, 7 लोग घायल। जसपुर में मतदाता दिवस पर 100 साल की उम्र के मतदाताओं को किया गया सम्मानित। लोहाघाट में खेल विभाग ने किया क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। रुद्रपुर में कोतवाली पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जिले के एसएसपी के मुताबिक राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन स्थानीय लोगों की सूझबूझ एवं पुलिस की सजगता से धार्मिक उन्माद की घटना टल गई। पुलिस ने एक व्यक्ति को धार्मिक झंडे उखाड़ फेंकने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, दिनांक 22 जनवरी को जिस दिन वो हमारा प्राण प्रतिष्ठापन था, उसके परिप्रेक्ष्य में राज्य उत्सव था, जहाँ पर पूरे राज्य में हर्षोल्लास का साथ उल्लास उत्सव मनाया जा रहा था। उस दौरान जो है जगह जगह पर झंडे लगे थे। एक अर्ली मॉर्निंग के टाइम में एक मतलब बहुत बुजुर्ग सा व्यक्ति है जो इंदिरा चौक के पास जो है कोई एक जगह पे निवास करते हैं, उसके द्वारा कुछ खंबे इंदिरा चौक के आसपास जो खंबे लगे हैं वो सरकार की है, नगर निगम की संपत्ति है। नगर निगम के खंबे और साथ में झंडे भी लगे हुए थे, वो सारे खंबे उतारे गए थे और उसको उतार के चोरी करके ले जा रहा था। साथ में झंडे भी उसने से नीचे कर दिया था। तो ये बड़ा एक तो सरकारी संपत्ति का चोरी का मामला है, दूसरा झंडे जो है संवेदनशील मामला है। तो सुसंगत धाराओं में हमने तत्काल मुकदमा कर दिया और संबंधित पर्सन को हमने अरेस्ट भी कर दिया। उसकी निशानदेही पे वो सारे जो खंबे जो चोरी हुए थे वो चोरी की संपत्ति बरामदगी कर दी और उस झंडे भी बरामदगी कर दी और सुसंगत धाराओं में जेल भी भेज दिया गया हमें। मैं डॉक्टर पुनीत सरना, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, डॉक्टर सरना स्किन एंड ब्यूटी क्लिनिक की तरफ से आप सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में अब 4% आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। सरकार इसके लिए जल्द ही विधानसभा में विधेयक पारित कराएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मोहर लगी है। वहीं राज्य की खेल मंत्री रेखा आर्य ने कैबिनेट के इस फैसले को ऐतिहासिक बताया। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। आज मुझे लगता है कि उत्तराखंड में खेल नीति के बनने के बाद से जो महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं उसमें एक आउट ऑफ 10 जॉब का होना है और दूसरा जो है आज 4% स्पोर्ट्स रिजर्वेशन हमारे खिलाड़ियों के लिए हो जाना अपने आप में इतिहास रचना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, संपूर्ण कैबिनेट का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने आज प्रदेश के खिलाड़ियों के हित में उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के दृष्टिकोण से, खेल को प्रोत्साहन देने के दृष्टिकोण से, खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने के दृष्टिकोण से हमारे खिलाड़ी भविष्य में प्रदेश में ही सेवा करते हुए, प्रदेश का नेतृत्व करते हुए बच्चों को तैयार करने का काम करेंगे। वह इस 4% स्पोर्ट्स रिजर्वेशन से और आउट ऑफ 10 जो जॉब है उसके हो जाने से मुझे लगता है कि और मजबूत हुआ है। निश्चित रूप से आज हर चाहे वो बालिका खिलाड़ी हो, बालक खिलाड़ी हो, उसके हृदय में निश्चित रूप से आज सरकार के प्रति, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति एक आशीर्वाद और एक अभिवादन जो है आज निश्चित रूप से जन्म लिया है और मैं समझती हूँ कि एक ऐतिहासिक निर्णय आज कैबिनेट के माध्यम से। उत्तराखंड भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारी की तेज। भाजपा मुख्यालय में हुई बैठक के दौरान कार्यक्रमों को दिया गया अंतिम रूप। बताया गया कि आज पूरे राज्य में मतदाता सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। 26 जनवरी को पूरे राज्य में निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा एवं फरवरी में पार्टी शुरू करेगी गाँव चलो अभियान।
के आवास विकास में सिडकुल फैक्ट्री में काम करने वाले युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। जानकारी के अनुसार मृत हेमंत कुमार शर्मा अनूप शहर बुलंदशहर के रहने वाले थे और रुद्रपुर के आवास विकास में किराए के मकान में रहते थे, जहाँ से उनका शव बरामद किया गया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। विकास जो चौकी है वहाँ पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति द्वारा दी गई जो पीजी हॉस्पिटल में कर्मचारी है, उसने बताया कि सुबह हेमंत कुमार नाम के व्यक्ति जो उस पीजी हॉस्पिटल में करीब पिछले 7 साल से रह रहे हैं और ल्यूमेंस कंपनी में काम करते हैं, उनके द्वारा दरवाज़ा नहीं खोला गया। तो जब इसने खटखटाया, दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि वो बेहोश पड़े हुए हैं अपने कमरे में। उसके बाद उस कर्मचारी द्वारा चौकी पर आके सूचना दी गई। तो उसके बाद पुलिस बल वहाँ पर पहुँचे, उनके परिजन पहुँचे, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहाँ पर बताया गया कि ही वॉज ब्रॉड डेड ऑन अराइवल। उसके बाद उनकी पंचनामा की कार्रवाई हुई और उनका शरीर पोस्टमार्टम के लिए गया है। तो जब उनका पोस्टमार्टम हो जाएगा उसी के बाद क्लियर हो पाएगा कि मृत्यु का कारण उनका क्या था, उसी के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। देहरादून में युवा मतदाता दिवस के उपलक्ष्य पर गांधी पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भी शिरकत की। इस दौरान मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रदेश के सभी जिलों का पंडाल लगाया गया, जहां स्कूल के छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, अग्रवाल हॉस्पिटल, मुरादाबाद रोड, काशीपुर। मेरी ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। समस्त क्षेत्रवासियों के अच्छे स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं डॉक्टर रजत अग्रवाल, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, TNT केयर में कार्यरत हूँ। आप सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहे और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं, 550 सालों के बाद हमारे रामलला अपने महल में विराजमान हुए हैं, तो बहुत ही उत्साह के साथ ये मौका हमें प्राप्त हो रहा है कि गणतंत्र दिवस के साथ एक दिवाली का भी पूरा माहौल पूरे देश में बना हुआ है। इसी के साथ मैं आपको भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की भी हार्दिक शुभकामनाएँ देते हुए और गणतंत्र दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। जय श्री राम। मैं मानवेंद्र सिंह मानस, जिला उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी व मोर्चा। आप सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर राहुल सिंगल क्लिनिक और एंडोन्यूरो सेंटर की तरफ से समस्त प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। उधम सिंह नगर में भूमाफियाओं का तांडव बढ़ता जा रहा है, जहां भूमाफिया हरे भरे फलदार पेड़ों को काटकर कॉलोनी का निर्माण करने में लगे हैं। बाजपुर के कनोरा गांव से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां विगत लंबे समय से एक बगीचा है, लेकिन भूमाफियाओं ने फलदार पेड़ों को काट कॉलोनी बनाकर लोगों को बेचना शुरू कर दिया है। वहीं बाजपुर एडीएम राकेश चंद तिवारी ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है, जिसकी जाँच के लिए राजस्व उप निरीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। बाजपुर से संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। ये आम की झाड़ भाई साहब देखो। मेरे द्वारा क्षेत्र भ्रमण पे भी और कुछ लोगों के द्वारा भी संज्ञान में लाया जा रहा है कि कुछ जगहों पे, चकबंदी गांव में भी, राजस्व गांव में भी कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो कृषि की भूमि है उसको आवासीय स्वरूप देते हुए अर्थात छोटे छोटे प्लाटों में बिक्री किया जा रहा है, जिसमें कई बार देखा गया कि जो रास्ते होने चाहिए, ड्रेनेज की सुविधा होनी चाहिए, वो प्रॉपर मुझे लगता नहीं है। तो इस संबंध में मैंने अभी राजस्व निरीक्षकों को और चकबंदी अधिकारी को निर्देशित किया है कि अपने अपने गाँव में वो दिखवा लें, अपने अपने एरिया में दिखवा लें कि जहाँ इस तरह का कॉलोनी का स्वरूप दिया जा रहा है, अर्थात एग्रीकल्चर की भूमि को आवासीय में बदलने की कार्रवाई की जा रही, उनको दिखवा लें। मैं मनीष कुमार, नेशनल फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग कॉलेज डायरेक्टर, समस्त क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। इस तिरंगे पे तो मर मिटने को तैयार हैं। इस तिरंगे से ही तो हर भारतीय को प्यार है। नमस्कार साथियों, मैं
सम्मानित देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रत्येक भारतीय को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। साथ ही इस अवसर पर अपने देश के महान शहीदों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और अमर शहीदों को मैं श्रद्धा नमन पेश करती हूं। मैं डॉक्टर गिरीश चंद्र तिवारी, पूर्व प्रदेश नियोजक चिकित्सा प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड। 75वें गणतंत्र दिवस की शुभ अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। एनएच में गुरुवार दोपहर 1:30 बजे के आसपास पोस्ट ऑफिस के पास टाटा सूमो व मारुति कार के बीच आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। दुर्घटना में दोनों वाहनों में सवार 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें पिथौरागढ़ चिकित्सालय भेजा गया है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। बाराकोट चौकी एसआई नरेश कुमार ने बताया, दुर्घटना में वाहनों में मौजूद 7 लोग घायल हुए हैं, वहीं दूसरी ओर दोनों वाहन भी काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हुए हैं। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। गाड़ी का लोकेशन देख के तो इसी गलती लग रही है इस वाले को ना। ये आया हां गलत आया गाड़ी खुद ही उतरी है वो। हां वही। मैं अरुण चौहान, सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी, 75वें गणतंत्र दिवस पर समस्त क्षेत्रवासी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं डॉक्टर आसिफ एसके हॉस्पिटल काशीपुर एमडी, मैं सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं राजीव चौधरी, जनरल सेक्रेटरी उत्तराखंड वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी काशीपुर और क्षेत्र की जनता और भारतवासियों को 26 जनवरी की बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। एक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में या पूरे साल भर ही हम लोग जो है ये एक कथा सुनाते हैं, तो संविधान कथा उसका नाम दिया गया है। तो चुनिंदे कुछ दोहे उसी संविधान कथा के आपको प्रस्तुत। संविधान लागू हुआ, संविधान लागू हुआ, देश बना गणतंत्र, अधिकारों कर्तव्य का मिला देश को मंत्र। संविधान पालन करें हर जन का कर्तव्य, तभी देश बन पाएगा बलशाली और भव्य। प्रथम पाल्य कर्तव्य है, फिर है सब अधिकार, संविधान जनतंत्र का होता है आधार। सभी देशवासियों को, उत्तराखंड वासियों को, क्षेत्रवासियों को नमस्कार। सभी हमारे क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की एसके परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और दिली मुबारकबाद। उम्मीद करता हूं हमारा ये भारतीय संविधान का दिन 26 जनवरी बिल्कुल संविधान के हिसाब से देश की नीति चलेगी और देश उन्नति और विकास करेगा। मैं पूरे परिवार की तरफ से सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं और एक बार पुनः सबको मुबारकबाद देता हूं 26 जनवरी की। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय काशीपुर। मैं सर्वेश बंसल, अध्यक्ष क्लीन एंड ग्रीन काशीपुर फाउंडेशन की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत।
जसपुर में 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर क्षेत्र के 100 साल की उम्र वाले मतदाताओं को उप जिलाधिकारी जसपुर द्वारा उनके घर पहुंचकर शाल उड़ाकर सम्मानित किया गया। साथ ही बूथों का निरीक्षण कर बताया गया कि जसपुर विधानसभा क्षेत्र में 145 बूथ हैं, जहां बीएलओ द्वारा मतदाता सूची का प्रकाशन किया जा चुका है। वहीं इन्होंने लोगों से अपील कर मतदाता सूची का अवलोकन करने और कोई कमी होने पर समय रहते उसे सही कराने को कहा। जसपुर से संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। आपके यहाँ से और जो पुराने प्रधान ऐसे भी लोग देख लीजिए सर। आप हमारे यहाँ पे 100 साल की आप मतदाता हैं। उधर देख लेना सर। हाँ, यहाँ स्कूल पे। अच्छा, तो यहीं अगर घर पे डलवा दें आप। जैसे आप जानते हैं कि इस साल जो है लोकसभा का चुनाव संभावित हैं और हम इसलिए जो उसकी तैयारियां चल रही हैं और आज चूँकि मतदाता दिवस है, 14वां मतदाता राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, तो उस पक्ष में ये किया जाता है कि जो भी 100 वर्ष से ऊपर के मतदाता हैं उनको सम्मानित किया जाता है। चूँकि हमारे वो सभी 100 वर्ष के मतदाता यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाए, तो हमने उनके घर पे जाकर उनको शॉल देकर सम्मानित किया है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी मतदाता सूची में 5 ऐसी महिलाएं थीं जो 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हैं। और जैसे कि अभी हम लोग देख के भी हैं, उनमें से एक महिला का अपनी उनकी सेहत भी काफ़ी अच्छी थी। तो ये इसमें आज ये कार्यक्रम किया गया। इसके अतिरिक्त जो है हमारे टोटल जो बूथ हैं वो 145 हैं और सभी बूथों को बीएलओ द्वारा चेक कर लिया गया। उनकी मतदाता सूची का प्रकाशन भी 2 दिन पहले सभी बूथों पर कर दिया गया। आज भी हमारे सभी बीएलओ जो हैं वो अपने बूथों पर बैठकर फॉर्म्स भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और मतदाता सूची का भी प्रकाशन भी कर रहे हैं और लोगों से भी ये अपील कर रहे हैं कि वो जो हैं इस मतदाता सूची का अवलोकन कर लें। यदि उनके नाम में या किसी भी तरह में कोई त्रुटि है तो ठीक करवा लें समय रहते हुए। और जिन लोगों के नाम अभी भी नहीं जुड़े हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी और अपने बीए माध्यम से भी अपील करता हूं कि उस ऐसे लोग जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में किसी वजह से नहीं जुड़ पाया, वो आने वाले समय में जो है अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ लें, क्योंकि एक बार आचार संहिता लग जाती है उसके बाद फिर ये काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नमस्कार देशवासियों, मैं डॉक्टर गुरप्रीत नरूला, चेस्ट स्पेशलिस्ट, नरूला हॉस्पिटल काशीपुर। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर तबलीन नरूला, डेंटल सर्जन, नरूला हॉस्पिटल की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। ज्योतिष केंद्र की ओर से आप सभी देशवासियों की गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माँ गंगे की कृपा सब पर हमेशा बनी रहे और हमारे अयोध्या में श्री राम अपने महल में आ गए हैं। श्री राम जी के तरफ से सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर घर नहंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस गणतंत्र के अवसर पर याद करो उन वीरों को, देश प्रेम सर्वोच्च था जिनका, नमन करो उन वीरों को। मैं अभिषेक गोयल, नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी काशीपुर, अपने और परम आभूषण भंडार पुरानी सब्जी मंडी काशीपुर परिवार की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आइए हम प्रण लें कि अपने देश को विश्व गुरु हम बनाएं और उन शहीदों को नमन करें जिनके शहादत पर आज हम इस गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। उन सैनिकों के लिए जो हमारे देश की सरहदों पर रक्षा कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके उज्जवल स्वास्थ्य की कामना करें। जय हिंद, जय भारत। ये देवभूमि व्यापार मंडल काशीपुर की तरफ से समस्त देशवासियों को और काशीपुर वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, क्योंकि एक साल बाद आता है। सभी को हार्दिक खुशी इस गणतंत्र दिवस पर होती है और हम चाहते हैं सभी लोग इस गणतंत्र दिवस को बड़े धूमधाम से मनाएं, क्योंकि ये हमारे देश की प्रतिष्ठा का सवाल है। क्योंकि हमारा देश बहुत गुलामी के बाद आज़ाद हुआ था और हम चाहते हैं कि इसको धूमधाम से मना के हम दिखाएं कि हम आज़ाद हैं और इस आजाद देश में हम बहुत खुश हैं। 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर खेल विभाग चंपावत द्वारा लोहाघाट में क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला व पुरुष खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। जिला क्रीड़ा अधिकारी बीसी पंत के निर्देश पर खेल विभाग ने चंद्रशेखर ओली के नेतृत्व में प्रतियोगिता का आयोजन किया, जहां दौड़ 10 किलोमीटर पुरुष ओपन, 5 किलोमीटर महिला ओपन, 5 किलोमीटर बालक वर्ग में आयोजित की गई, जिसमें प्रथम 6 स्थानों पर आने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट।
और इस शहर को इस ओपन बालिका वर्ग में कर रहे हैं आप लोग। मैराथन दौड़ में बालक और बालिकाओं ने जो प्रतिभाग किया उसमें हम आने वाले 6 प्रतिभागियों को तीनों ग्रुपों में पुरस्कृत किया गया है। उसके लिए जो पुरस्कार लेने वाले छात्राएं और बालक हैं उनको सबको हमारी ओर से बधाई है, शुभकामनाएं हैं। इस समय की जो सरकार धामी जी की सरकार है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उस चरण में इसमें भी दो वर्गों में अधिकांश महिला जो बालिकाओं ने प्रतिभाग किया उनको शुभकामनाएं हमारी ओर से। खेल निदेशालय उत्तराखंड के सौजन्य जिला प्रशासन के दिशा निर्देशन में विगत वर्षों की भांति हर वर्ष 26 जनवरी को 10 ग्रुपों में यह प्रतियोगिता दौड़ आयोजित की जाती है, क्रॉस कंट्री दौड़, जो कि आज 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर यहाँ 3 वर्गों में लोहाघाट में आयोजित की जा रही है, 3 वर्गों में चंपावत में आयोजित की जा रही है और कल 26 जनवरी को स्पोर्ट्स स्टेडियम टनकपुर में आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता में जो भी प्रथम 6 प्रतिभागियों को खेल विभाग द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। कई वर्षों से 26 जनवरी को क्रॉस कंट्री का आयोजन किया जाता था और पिछले वर्ष से ये 25 तारीख को इसका आयोजन कर रहे हैं क्रॉस कंट्री का। 26 तारीख को बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं और आज जो क्रॉस कंट्री का आयोजन किया गया इसमें सीनियर और जूनियर वर्ग के साथ साथ हमारी बालिकाओं का भी क्रॉस कंट्री में प्रतिभाग किया और जिस प्रकार से हमारी बालिकाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया वो देखने लायक था, क्योंकि बहुत लगभग नगर की सारी बालिकाओं द्वारा खेल के प्रति जो अपना रुचि दिखाई गई है वो सराहनीय है। और मैं खेल विभाग को भी धन्यवाद देना चाहूँगा और माननीय पुष्पश्री धामी और नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।